ईरान पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का दायरा सिस्तान और बलूचिस्तान और खुज़िस्तान तक फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माशहर, बंदर इमाम, तब्रेज़, बुशहर, होर्मुज़गान, जस्क, सिरिक, चाबहार और कर्नाटक समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान की नीम सरकारी एजेंसी के मुताबिक खरगोश में हमले के बाद बाज़ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मुसलसल नवीं रात के हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और शहरी बहरी अमले को निशाना बनाने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी पासदारान ने इनकलाब में दावा किया है कि ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर में उर्दन के अखबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांड तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सालिम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब का मगरबी ईरान के सूबे करमानशाह में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरान का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहने तक आबनाए होर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात बशमूल पानी साफ करने का एक प्लांट मुतासिर हुआ। बहरीन में हमले के पेश नज़र खतरे के सायरन बजा दिए गए, जबकि अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर हमला अमेरिकियों को मारने का रद्द अमल है। फौजियों की हलाकत पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना है कि कुछ नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकद्दरा 90 मिनट में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ कोबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। कराची के इलाके लियारी में स्पेन के हामियों का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर शायकीन फुटबॉल के स्पेन की जीत पर भंगड़े। कराची के फुटबॉल फैंस के अर्जेंटीना के कप्तान मेसी पर शदीद तनकीद। कहा, स्पेन के खिलाफ पूरे फाइनल में मेसी कहीं दिखाई नहीं दिए। आज जो स्पेन खेला है ना, स्पेन ने बिल्कुल जाहिर कर दिया कि अर्जेंटीना कुछ भी नहीं है, मेसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेसी है। मेसी कहाँ था मेसी? इतना टाइम खेलने के बाद मेसी नजर आया आप लोगों को? वेयर इज मेसी? मेसी आज बिल्कुल ही नजर नहीं आया। ऑल पोजीशन नेल, ऑन टारगेट नेल। मेसी के बारे में क्या कहेंगे? मेसी आज पूरे मैच में देखा ही नहीं दिया, आखिरी 5 मिनट में एक शूट मारे, बस खत्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान के मुख्तलिफ वजारतों के आला ओहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे के दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वफाकी हुकूमत से मंजूरी न मिलने के बायस 40 नई रजिस्टर्ड अद्वियात मार्केट में दस्तियाब नहीं हो सकी। कैंसर, ज़ियाबतीस, हीमोफीलिया, दिल के अमराज और शदीद इन्फेक्शंस की अहम अद्वियात कीमतों की मंजूरी की मुंतज़िर। वज़ारत सेहत का कहना है कि मामला मौजूदा अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का नहीं बल्कि नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों के तयन का है। 35 नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी। मजीद 40 अद्वियात की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत से राबता जारी है।
जैब के मुताबिक 40 नई अद्वियात की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाई जा चुकी। कीमतों की हतमी मंजूरी के बाद ही नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कानूनी फरोख्त मुमकिन हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाग शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद नाला महल में तुग़यानी। लारी अड्डा बाईपास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नाले के करीब वाक़ मुतादिद मकानात खाली करवा दिए गए। खैबर में लंडी कोतल समेत दीगर बालाई इलाकों में बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। सैलाबी डेले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। खानकी में पानी की आमद 1,25,000 और अखराज 1,17,000 है। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावल नगर और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG PDMA की दरियाओं के पॉट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुक़र्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार, पायदार मौशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की मुलाकात में मुल्क में तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आबला कोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं? इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है। फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आजम का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा तो इस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर हैं वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात ख़राब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज़ पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी और न है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्गा में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नौरीन नियाजी की आज तलबी। उन्हें आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस मिला था। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई।
आदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई और इनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मारकर हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। उनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑन चौधरी का नौरीन नियाजी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बरवक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया खुदकुशी का है। मजीद तहकीकात जारी है। आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि तकनीकी और इंतजामी वजूहात के बिना पर ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजवज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दामात पर खर्च होंगे। बर्नहैम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेडनोक ने बर्नहैम की मुआशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका अंडर 19 वुमेन ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन को 52 रन से शिकस्त दे दी। 158 रन के जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ फिल्मसाज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म दी ओडिसी ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $264 मिलियन कमा लिए। इब्तदाई कमाई के लिहाज से इस फिल्म ने नोलन की 2023 की सुपरहिट फिल्म ओपनहाइमर को भी पीछे छोड़ दिया। दी ओडिसी दुनिया भर की पहली फीचर फिल्म है जिसे मुकम्मल तौर पर IMAX कैमरों से फिल्माया गया है।